नमस्कार, मेरा नाम मोनिका सिंह है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहूँगी कि बहुत समय से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही काम में आने वाली है। और अगर आपको ये लग रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये वीडियो आपके काम आ रही है या कुछ भी आपको इससे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिएगा, क्योंकि हम सभी लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं और इससे आपको अगर हेल्प थोड़ी सी भी मिल रही है तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही काम आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा रस के बारे में हम जानेंगे। रस क्या है, ये कितने प्रकार के हैं और ये किस किस के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ है अलौकिक आनंद की प्राप्ति। तो इसमें एक रस का सूत्र है, अगर वो आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही उपयोगी होगा और इसमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। आप प्लीज़ इसको लर्न ज़रूर करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख भी दूंगी और उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं रस का सूत्र बता रही हूँ। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य को सुनने, पढ़ने या अभिनय को देखने विभाव के संयोग से जो आनंद उत्पन्न हो रहा है वही रस है। इसमें रस अगर हम देखें तो हमें हर जगह देखने को मिलता है। हमारे बोलने के तरीके में रस है, हमारे भोजन में भी रस होता है। रस तो टेस्ट, स्वाद कह सकते हैं, भोजन में रस है। हमारी जीवन शैली, जीवन चक्र में रस है। हर जगह रस ही रस है। शास्त्रीय संगीत में रस ही है, रस के बिना तो अधूरा है। तो रस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। इसको बहुत ही आप ध्यान से सुनिएगा। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, अद्भुत, भयानक। ये हैं भरत मुनि के अनुसार। और 3 रस और हैं, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। परंतु इन 3 रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। तो कहीं पे जब भी नाट्य शास्त्र में आए, ये कहीं पे भी आता है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो आप ज़रूर लिखिएगा 8 रस हैं। वहाँ पे 9 रस मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, 8 लिखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये कौन कौन से हैं 8 रस। और आज मैं बताऊंगी आपको सबसे पहले श्रृंगार रस और हास रस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं श्रृंगार रस। सबसे पहले हम आते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? मैंने ज़्यादातर लोगों से पूछा है कि श्रृंगार रस क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो बहुत से लोग, ज़्यादातर ही मैक्सिमम छोटे बच्चों ने ही, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे कि मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि श्रृंगार रस क्या होता है, तो वो डायरेक्ट उसका भाव करके दिखाओ, तो बोले श्रृंगार रस वैसे ही होगा, सजना संवरना स्टार्ट कर देते ना कि हो गया श्रृंगार रस। नहीं, ये श्रृंगार रस नहीं है। श्रृंगार रस एक नायिका के प्रति जब कोई प्रेम प्रकट करता है तो उसमें हम श्रृंगार रस देखते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राम का सीता के प्रति प्रेम, कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम, माँ का शिशु के प्रति प्रेम, या किसी दोस्त के प्रति प्रेम, या फिर गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम। ये सब हमारे श्रृंगार रस के अंदर आते हैं। श्रृंगार रस में हमें स्नेह, प्रेम, कोमलता ये सब देखने को मिलती है। श्रृंगार रस का मतलब ये नहीं है सजना संवरना, ये सब इसमें हमें स्नेह, प्यार, प्रेम देखने को मिलता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
संयोग श्रृंगार से जैसे कि पता चलता है संयोग करना मतलब मिलन होना। जब किसी कविता में नायक नायिका के मिलने का वर्णन किया जाए तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और इसी के ही उपरांत जब कोई प्रेमी अपने बिछड़ने की अवस्था में जो वियोग उत्पन्न होता है, जो वियोग श्रृंगार उत्पन्न होता है, उसमें नायक नायिका के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम वियोग रस कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि संयोग रस क्या है और वियोग रस क्या है। तो संयोग रस में हम मिलने की बात करते हैं और वियोग रस में हम बिछड़ने की बात करते हैं। बिछड़ने की बात जब आती है तो ये भी एक वैसा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा उदासपन हो जाता है कि पता नहीं कब मिलेंगे, अब कब आएंगे, अभी तो आए थे, इतनी जल्दी जा रहे हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब आया कब चले गए। तो ये वियोग में आ जाएगा। तो आपको आशा करती हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। और जो इसका एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राम का रूप निहारती जानकी, कंकन की नगसी परछाई, या तो सब सुध भूल गई, करते की रही पल तारत नहीं। मतलब राम का रूप निहारती जानकी सीता जी, मतलब जब श्री राम और सीता जी का विवाह हो रहा था तो सीता जी राम को देख के उनके मतलब दूल्हे की वेशभूषा राम जी जो दूल्हे की वेशभूषा में थे उनको देख के इतनी ही मतलब खुश हो रही थी। राम का रूप निहारती जानकी उनको इतनी ही अच्छे से देख रही थी, उतनी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। कंकन की नगसी परछाई, उनके वो जो अपने हाथ में कंगन पहनी हुई थी, जो उनके कंगन में नग जड़ा हुआ था, उस कंगन की नगसी परछाई, उस कंगन में जो नग जड़ा हुआ था उसमें श्री राम की परछाई आ रही थी। तो उसमें वो उनको बहुत ही, जो परछाई आ रही थी वो बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। तो वो कंगन की नगसी परछाई वो उनको देखती ही जा रही थी। राम का रूप निहारती जानकी, कंकन की नगसी परछाई, या तो सब सुध भूल गई। उनको उनकी परछाई इतनी मनमोहक लग रही थी उनको, वो सब सुध मतलब भूल गई कि यहाँ कोई है भी, क्या है, कुछ है। वो सुंदर लग रहे थे अपने श्री राम, उनको इतने अच्छे लग रहे थे उस परछाई में कि वो बिल्कुल भी पलक झपकाए उनको देखती ही जा रही थी, बस निहारती ही जा रही थी एकटक। उन बिल्कुल भी पलक नहीं झपका रही थी, बस निहारती ही जा रही थी। तो इसमें इसका अर्थ ये है। दूसरा है एग्जाम्पल हमारा बहुत इजी, जो बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ये आप बॉलीवुड में भी आपने सॉन्ग सुना है, अगर किसी को एग्जाम्पल में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा जो अभी युवा पीढ़ी है, इन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ये सब याद करने में। तो आप इनको अगर ये वाला याद करेंगे तो ये भी इजी हो जाएगा। तो ये है हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। ये भी हमारा श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आएगा। तो आप इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा रस, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ये हास्य रस जो है, इसको जैसे हमने बताया, हम फैमिली के संग जब बात कर रहे होते हैं, हंसी ठिठोली हो रही होती है, तब भी हम वहाँ पे हास्य रस उत्पन्न हो रहा होता है। या फिर अगर हम अपने दोस्त को कहीं पे चिढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम हास्य रस एक तरीके से, हम तो उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन दूसरे लोग तो हंस रहे हैं, वो भी हास्य रस हो रहा होता है। किसी की कुछ बेवकूफ़ी कोई कर देता है तो वहाँ पे भी हास्य रस हो रहा होता है। और अगर हम कुछ एक एग्जांपल अगर देखें तो जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में थे, जो वो छोटी छोटी शैतानियाँ कर रहे होते थे और सारे ही सभी लोग, वहाँ के लोग, गोकुल के लोग उनको शरारती से देखते थे, तो वो सब लोग उनको देख देख के मन ही मन मुस्काते थे, हंसते थे। तो वो भी एक तरीके से हंसी का ही भाव हो रहा होता है। तो यही हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें भी हास्य रस के भी 6 प्रकार होते हैं। ये प्रकार मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। और ये जो है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। इसका पहला एग्जाम्पल जो है,
वो है, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर, यहाँ होने दो हुड़दंगा। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है, मैं एक ऐसा महावीर हूँ जो पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज भी मोड़ सकता हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो आशा करती हूँ कि आपको श्रृंगार रस और हास्य रस, इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही उपयोग होगा। हमारे लिए हमें खुशी मिलेगी कि हम जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए काम आ रही है। तो प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू सो मच।